हेलो। वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप लोग? हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे करा दिए। उससे बियॉन्ड बेटा कुछ नहीं होगा अभी तक। तो उससे बियॉन्ड आपके सिलेबस के बेस पे उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं हो जाएगा। अब उसी का एक सेक्शन बचता है सेक्शन फार्मूला। तो चलिए आज का हम लोग करते हैं सेक्शन फार्मूला। इसमें भी वेरियस कैटेगरी के हम क्वेश्चन लेंगे। ओके, चलिए करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला फार्मूला क्लास 10th। तो देखिए इस सेक्शन से आपको जितने भी वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम कैटेगरी वाइज क्वेश्चन बताएंगे। ओके, इस फार्मूले का एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, डेरिवेशन नहीं है। केवल एप्लीकेशन है इस फार्मूले का और डेरिवेशन नहीं है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग करते हैं सेक्शन फार्मूला से। चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला होता क्या है हमारा। सेक्शन फार्मूला देखिए, कोई लाइन सेगमेंट ऐसे है आपकी ए और बी, यहां पर कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 गिवन होंगे, ये x2 y2। और ये रेशियो जो है, रेशियो ऑफ डिवीजन, ये AP अपॉन PB ये आपको गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा m/n। ये वाला सेक्शन m है और ये n है, ऐसे गिवन होगा। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखिए ये होता है m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n ये होता है। ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इससे आएंगे आपके mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 और my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस। इसको बेटा इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट P जो है AB के बाहर होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन है। ओके, आपके सिलेबस में इंटरनल डिवीजन है। और इसी में देख लीजिए, इसी से रिलेटेड एक और होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ये देखिए, इसको इरेज कर रहे हैं, मिड पॉइंट। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, अगर रेशियो आपका जो AP/PB या m/n ये बेटा 1:1 गिवन है, ये 1:1 गिवन है, ये रेशियो 1:1 गिवन है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P will be midpoint पॉइंट ऑफ AB। तो देखिए इसी फार्मूले में आप m के प्लेस पर 1 पुट कर दें और n के प्लेस पर 1 पुट कर दें, तो
देखिए x2 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 और 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका x2 प्लस x1 अपान 2 और y2 प्लस y1 अपान 2। ये बेटा ऐसे बनेगा। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालना होगा तो ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। यही दो फार्मूले हैं आपके। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा कि क्वेश्चन आपको केवल वैल्यू रखनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है केयरफुली आपको। देखिए आपका क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P if P divided lines segment AB, segment AB in रेशियो भी आपको गिवन होगा रेशियो 3:2, ठीक है। अब ये देखिए कैसे करते हैं। ये बेटा A है आपका और ये आपका B है, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। आपको ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट आपको गिवन है। ये सब 4 - 3 और 9,7 यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, आपका P होगा, ओके। ये पॉइंट P होगा। ये रेशियो गिवन है आपको 3:2। इसका मतलब AP अपान PB ये आपको गिवन है 3:2। इट मीन्स m/n, ये m/n है। अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ओके। ये वो आपका फार्मूला होता था mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। देखिए बेटा इसमें होगा क्या आपका कि 2-4 बार आप फार्मूला लिखेंगे, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। जहां क्वेश्चन में फार्मूला यूज कर रहे हैं आप लिखेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए ये हुआ आपका m है आपका 3, m है आपका 3 इसके सामने। x2 देख लीजिए, x2 यहाँ पर 9 है इंटू 9 प्लस n आपका 2 है, x1 आपका 4 है अपन 3 + 2 कॉमा। नेक्स्ट m आपका 3 है, y2 आपका 7 है प्लस n आपका 2 है और y1 आपका -3 है अपान m + n, 3 + 2, ओके। ये देख लीजिए ये मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये 8 अपान 5 कॉमा, ये हो जाएगा 21,6 अपान 5। ये देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 35 अपान 5
5, ये कैंसिल होके हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो आपका पॉइंट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ जाएंगे आपके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, आप पॉइंट पी होंगे 7,3। देख रहे हैं, बिल्कुल केयरफुली वैल्यू रखनी है, वैल्यू थोड़ा सा केयरफुली आप पुट करेंगे। ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2, m क्या है n क्या है प्रॉपर्टी, फिर आने लगे आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करिए। कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको आने लगा। तो एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको। इसको इरेज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मिड पॉइंट का करके दिखाते हैं आपको, मिड पॉइंट का करके दिखाते हैं। Find the coordinate of midpoint of line segment, midpoint of line segment AB। देखिए ये आपकी लाइन सेगमेंट है, ये A है ये B है, और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5, -5, 4, और ये आपको गिवन है 7, -8, 7, -8। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। पॉइंट मिड पॉइंट बोल लो m है, ये लेट कर लो, ये m है बेटा आपका, ये कुछ m है ऐसे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, सॉरी पॉइंट M, कोऑर्डिनेट ऑफ M, इट इज अ मिड पॉइंट, ये है इट इज अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है आपका, ठीक है। तो जैसे फार्मूला था हमारा क्या था, x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2, ओके। इसमें वैल्यू रख दो x1, ये देख लीजिए आपका x1 -5 + 7 y2, ओके, और 4 + -8 y2, ये हो जाएगा आपका कितना 2/2, और यहाँ -4/2, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आपका 1, -2। देखिए सिंपली वैल्यू रखनी है आपको, सिंपली वैल्यू रखनी है। वैसे डायरेक्ट मिड पॉइंट तो पूछेगा नहीं, वो किसी क्वेश्चन में आपको यूज करा देगा, वो मीडियन वगैरह के थ्रू किसी भी क्वेश्चन में बीच में इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज करवा देगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट नहीं पूछेगा वो, ठीक है। और ऊपर मार्क्स में पूछ भी सकता है, ओके। ये रहा आपका देखिए, अब आपको मिड पॉइंट निकालने हैं, रेशियो आपके गिवन होते थे, अब आपको मिड पॉइंट गिवन होगा, रेशियो निकालने होंगे। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा से, ये आपका इसी का यूज कर लेते हैं फिगर, इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। देखिए
इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, रेशियो रेशियो पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 2,-5 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट A -3,5 and B 4,-9, 4, ये 4,-9, ये देखिए 4,-9, ठीक है। P इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2,-5, A आपका गिवन है -3,5 और B आपका गिवन है 4,-9। ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन K:1 रेशियो, K:1 रेशियो, ये होगा K:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ऐसा लेट कर लिया हमने। ओके, ऐसा हमने लेट कर लिया। तो देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है। अभी हम समझने के लिए बेटा लिखे दे रहे हैं आपका, और ये पहले वाला पॉइंट लिखा रह गया था हमारा, ये पहले का पॉइंट था, और ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। 4,9, ओके, और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। रेशियो जो है आपका, ये जो गिवन है AP/PB, ये जो m/n होता था बेटा, इसको हमने लेट कर रखा है K:1 लेट कर रखा है हमने, ठीक है। तो ये वाला K और ये 1 है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखते हैं, बाय फार्मूला से लिख के देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये देखिए क्या होते थे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, mx2, m के प्लेस पर बेटा क्या आएगा, k, x2 मीन्स 4 प्लस एंड n के प्लेस पे 1 है, x1 2 है, और k m प्लस n होता तो यहाँ k+1 हो जाएगा। अगला आपका m y2 मीन्स 9 प्लस 1:5 अपॉन k+1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4k+2 अपॉन k+1, कॉमा -9k+5 अपॉन k+1, ये रहा आपका। अगर बट ये आपके गिवन है बेटा, ये इसके इक्विवेलेंट आपको गिवन है 4k+2 अपॉन k+1। ये जो पॉइंट निकाले हैं ना, ये इसके इक्वल है, 2, -5 के इक्वल होंगे आपको, -9k+5 k+1, ये बेटा इक्वल होंगे क्या था 2, -5 के, ठीक है। अब यहां से देखिए बेटा, ये होगा क्या, इसका x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा। जब सेम जगह के पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, किसी एक को इक्वेट कर लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो देखिए 4k, इसको इक्वेट करके हम k की वैल्यू निकाल कैलकुलेट करें, 4k+2 अपॉन k+1, ये बेटा इक्वल है
2k इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4k प्लस 2 और ये हो जाएगा 2k प्लस 2। k को इधर ले आइए, 4k माइनस 2k और व्हाट हैपन, ये जीरो आ जाएगी क्या वैल्यू इसकी, k की वैल्यू जीरो आ जाएगी क्या, k की वैल्यू पॉइंट हमने सही रखे हैं 3 कॉमा -3,5 और 4, -9 ओके, और पॉइंट था हमारा 2, पॉइंट P था 2, -5। देखते हैं किसको किसके इक्वल किया, 4k -3 एक मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई हमसे, ये देखिए जब x1 लिख रहे थे बेटा यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर -3 होगा आपका, जब ये -3 होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, नॉट 2, ये -3 हो जाएगा आपका, ओके -3। यहाँ पर भी बेटा ये -3 रहेगा, -3। अब इसमें रख लेते हैं -3, ये रहेगा आपका -3, ये मल्टीप्लाई किया, ये -3, ये यहाँ पर भी -3 और 2 इधर लाए थे और ये 2 + 3, तो ये देखिए इस साइड बचेगा आपका यहाँ से। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नीचे करने के लिए हो जाएगा स्पेस, 2k = 5 देन k = 5:2, ये आएगा रेशियो। आपका रेशियो क्या था, k:1 था, तो 5:1, ये यही आ जाएगा, k:1 = 5:2। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा सा बेटा केयरफुली रखना होगा, वैल्यू जो होगी केयरफुली रखनी होगी, ओके। इतने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या कभी गिवन होगा, कभी पॉइंट नहीं गिवन होगा, कभी रेशियो नहीं गिवन होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन। अभी आज ये बेसिक क्लास थी, अब इसके थोड़ा से इम्प्रोवाइज क्वेश्चन जो बनेंगे उस पर आते हैं, वो कराएंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्वेश्चन ही कराएंगे, अभी हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास बेटा, लव यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें हमारी क्लास, थैंक यू, और हमें सपोर्ट करें, थैंक यू बेटा, लव यू, टेक केयर।